हेलो फ्रेंड, दिस इज सी एस अक्षय। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर अभी का लेटेस्ट कोई जीके का टॉपिक बताइए जो हम पढ़ सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो वो टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। अभी इसको पढ़ना कैसे? देखिए बच्चों, आपने हर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बट न्यूज़पेपर इज नॉट सफिशिएंट। क्यों ऐसा मैं बोलता हूँ? क्योंकि बच्चों आपको एडवांस रिसर्च करनी पड़ेगी। अब करना कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन ये आपका लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, बट उसका जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। जीके मतलब इसके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो हिस्ट्री है वो निकालनी पड़ेगी। मतलब क्या सर? तो सबसे आगे फर्स्ट वन नेशन वन इलेक्शन सबसे आगे फर्स्ट कब लागू किया गया था? आपको पता है, जब देश आज़ाद हुआ था तब से अपन वन नेशन वन इलेक्शन स्टार्ट किया था। 1952 में अराउंड साउथ में केरला साइड में आप देखो तो वहां पे वन नेशन वन इलेक्शन का जो पॉलिसी था उसको ब्रेक किया गया है। क्योंकि 1952 में केरला में इमरजेंसी रूल को इम्पोज किया था, प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया था। 1952 की बात करूँ और प्रेसिडेंट रूल किसके अंडर आता है? अंडर आर्टिकल 356 के अंडर आता है, जो इम्पोज किया गया था। तो वहां से वो ब्रेक हुआ था। तो ऐसा नहीं कि इंडिया बहुत पहली बार इसको इम्पोज करना चाहता है या इम्प्लीमेंट करना चाहता है, ऐसा नहीं। इसकी पहले भी हो चुका है और इंडिया पहला कंट्री नहीं है भाई साहब। बहुत सारी कंट्री जो वन नेशन वन इलेक्शन ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करती है, जैसे साउथ अफ्रीका है, स्वीडन है। ये कंट्री ऑलरेडी वन नेशन वन इलेक्शन को फॉलो करती है। अब इसको करना क्या है बच्चों? सबसे फर्स्ट फर्स्ट कब इंट्रोड्यूस किया था वन नेशन वन इलेक्शन? सेकंड बच्चों, अगर ये आपको चेंज करवाना है, मतलब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो इसका नंबर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 129 नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर। बट यार ना, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं, बेसिकली बिल का जो नंबर होता है 129 है, बट हर बिल अमेंडमेंट नहीं होता है। तो अभी का जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 106 है, जो वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन है 1/3, जो पार्लियामेंट में लागू किया जाएगा 2029 से। तो वो अभी का लेटेस्ट है। तो अभी 129 बिल प्रेजेंट किया वन नेशन वन इलेक्शन, अगर वो पास हो जाता तो अपना टोटल अमेंडमेंट कितना होता? 107। तो आप दोनों में डिफरेंस समझा कि अमेंडमेंट सिर्फ 106 है एंड बिल अभी तक 129 हो चुके हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हर बिल अमेंडमेंट नहीं होता है, कुछ कुछ रिजेक्ट भी किए जाते हैं। तो अभी वन नेशन वन इलेक्शन जो बच्चों प्रेजेंट किया गया था, बट वो पास नहीं हो पाया, उसमें मेजोरिटी नहीं मिली। तो आपको पढ़ना है कि कितने टाइप्स की मेजोरिटी चाहिए उनको अगर पास करवाना है। तो सिंपल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी विथ 50% कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है क्या, ये आपको देखना पड़ेगा उसमें। तो ये आपने देख लिया। फिर नेक्स्ट पूछना पड़ेगा कि ये किसका रिकमेंडेशन था, कौन से कमेटी का रिकमेंडेशन था। और आपको कहना चाहता हूँ बच्चे, जो रिकमेंडेशन था बेसिकली वो रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट थे, जिनका रिकमेंडेशन था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो अगर आप ये पूरे फैक्ट्स ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको ये टॉपिक कवर हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं बच्चों? बेसिकली एग्जाम में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। क्या आएंगे? आपको पैसेज देंगे, कुछ लाइंस देंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स बताएंगे। उसके बेसिस पे आपको क्या सॉल्व करना है कि वन नेशन वन इलेक्शन कब लागू किया, ब्रेक कब हुआ, किसने किसका रिकमेंडेशन था। और एक चीज बच्चों ऐड करना वहां पे भूल गया मैं। आपको पता है वन नेशन वन इलेक्शन बिल था जो प्रेजेंट किया गया था बट पास नहीं हो पाया। ऐसे इंपॉर्टेंट बिल के ऊपर ना एक जेपीसी बनाते हैं। जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? कुछ लोकसभा के मेंबर्स, कुछ राज्यसभा के मेंबर्स। लोकसभा के आप देखिए 21 मेंबर्स, राज्यसभा के 10 मेंबर्स, ऐसे 31 लोगों की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। क्यों बनाई गई? ताकि ये बिल वापस जब प्रेजेंट किया जाएगा तो उसमें रिजेक्शन होने के चांसेस कम हो सकते हैं। बट इनका जो रिकमेंडेशन वो ऑप्शनल है बच्चों में। ऐसा नहीं कि इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इट्स ऑप्शनल। आपको एक्सेप्ट करना तो कीजिए, वरना आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि ये कंपल्सरी आपके ऊपर है। तो ये अभी की लेटेस्ट 31 ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। तो ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों। तो ये जेपीसी आज तक कम से कम टोटल 6 मैटर्स की बनाई गई थी। तो आपको देखना अभी कौन से मैटर्स, जैसे हर्षद मेहता स्कैम था, फिर केतन पारेख स्कैम था, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए भी एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गया था। तो आपको ये देखना है बच्चों कि आज तक ऐसे कौन से मैटर्स है जिसके लिए बनाई गई कमेटी। तो ये सब आपको पढ़ना है। अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करोगे ना, आपको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं लगेगा और एग्जाम में ऐसे ही आता है बच्चों। ठीक है। अगर इसके बाद अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। कल लॉन्चर की तरफ से आपको कोई भी डाउट है, हम हमेशा आपके साथ है। अब हमें मैसेज कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए, कोई भी डाउट आपका हो सकता है जीके के बारे में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज अक्षय।